हम लोग नाभस योग में हैं, तो कल हम लोग नाभस योग के अंतर्गत कहा श्रृंगाटक यानी आकृति नाम के योग तक का अध्ययन कर लिया। आज हम लोग हल योग और गदा योग से प्रारंभ करते हैं। ये भी हल योग गदा योग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए तो फिर पांचवा श्लोक, वज्र यव कमल और बापी। कौन कौन योग है? वज्र योग, यव योग, कमल और बापी योग। इसको बंद कर। तो वज्र योग के अंतर्गत क्रूर सुखकर्मस्थैः सौम्यैरुदयास्त संस्थितेर वज्रम यव इति तद विपरीतेर मिश्रे कमलं च्युतेर वापी। अब देखिए क्या कहते हैं कि चतुर्थ दशम स्थैः, चौथे और 10वें भाव में सर्वे पापग्रह, सभी पापग्रह बैठे हों। चतुर्थ भाव और 10म भाव में सभी पापग्रह बैठे हो और सौम्यग्रह सर्वे सौम्यग्रहैर वज्र योगाः लग्न सप्तमस्थैश्च, लग्न और 7म भाव में सौम्यग्रह माने शुभग्रह बैठा हो, तो यह इस योग में वज्र योग होता है। यानी चतुर्थ दशमस्थे सर्वे पापग्रहे, चतुर्थ और 10वें भाव में समस्त पापग्रह बैठा हो, लग्न और 7म भाव में समस्त शुभग्रह बैठा हो, तो यव नामक योग होता है। यव नामक योग होता है, समझ गए। फिर कहते हैं वज्र विपरीत तथेर जबह, जब में जो योग कहा गया है ठीक उसका विपरीत यदि हो जाए तो वज्र योग हो जाएगा। जैसे चतुर्थ दशमयोर सर्वैर सौम्यग्रह, चतुर्थ और 10म भाव में मतलब वज्र योग में चतुर्थ और 10म भाव में कौन सा कहा गया था? पापग्रह कहा गया था, है? और इसमें इसके विपरीत है, चतुर्थ और 10म भाव में सौम्यग्रह रहे, प्रथम और 7म भाव में सर्वे लग्न सप्तम भागाश्च पापा भवन्ति तबा जब रूपो योग। यदि लग्न और 7म भाव में सभी पापग्रह बैठ जाए तो यह योग कौन हो जाएगा? जव नाम का योग हो जाएगा, समझ गए। अब कहते हैं आगे मिश्रे कमलमिति वज्र योगोक्त स्थानं विना सर्वे एव गृहा तदा चतुर्थो केंद्र स्थानेषु भवन्ति तदा कमल योगः च्युतैर्वापीति एवं केंद्रच्युतैः सर्वैरेव सहैर्वापी योगः सोच द्विधा, दो प्रकार का। द्वितीय पंचाष्टम एकादशस्था सर्वे भवन्ति तदैकः, यदि तृतीय खष्टम नवम द्वादशस्था सर्वे ग्रहा तथा द्वितीय। अब कहते हैं क्या कि यदि केंद्र
1, 4, 7, 10 में पापक ग्रह और शुभ ग्रह दोनों साथ साथ मिलकर बैठ जाए यानी मिश्र हो जाए तो कमल नाम का योग होता है। कौन योग होगा? कमल नाम का योग। फिर कहते हैं केंद्र को छोड़कर शुभाशुभ ग्रह पनफर और अपोक्लिम। पनफर कौन सा हो गया? 2, 5 नहीं, हाँ 2, 5, 8, 11 पनफर होता है और अपोक्लिम 3, 6, 9, 12 अपोक्लिम होता है। इसमें यदि अगर ग्रह बैठा हो तो वो वापी नाम का योग होता है। तो इसमें हम लोग क्या तो योग पढ़े? बोलिए। वज्र, जब, कमल और वापी, हाँ 4 योग हम लोग पढ़े हैं। अब कहते हैं अग्रे युव सर शक्ति एवं दंड योग। यूप सर शक्ति एवं दंड योग लग्नादि कंठ के भ्यस्त चतुर्गृहावस्थितेर्ग्रहेर योगा यूपेखु शक्ति दंडा वज्रादीनां फलान्यस्मात् अर्थात लग्नादि केंद्रमादितः कृत्वा लग्न से 4 स्थान लगातार अर्थात 1, 2, 3, 4 लगातार में सभी ग्रह यदि अगर बैठ जाए तो क्या योग हो जाएगा? यूप नाम का योग हो जाएगा। यूप नाम का योग लग्नादि कंठ के भ्यः लग्न से कंटक यानी चतुर्थ स्थान पर्यंत यदि अगर 4 सभी ग्रह बैठ जाए तो यूप नामक योग हो जाएगा। फिर कहता है चतुर्गृहावस्थित ग्रहेर योगा चतुर्थ स्थान से 4 स्थान पर्यंत अर्थात 4, 5, 6, 7 7वें भाव तक सभी ग्रह हो तो सर नाम का योग होता है। इखु नाम है सर का, बाण। इखु मने बाण, तो सर नाम का योग होता है। सप्तमाष्टम नवम दशम शक्ति यदि 7, 8, 9, 10वें भाव में ग्रह सभी ग्रह हो तो शक्ति नामक योग होता है। दशम एकादश द्वादश लग्न स्थिर दंड इति 10वें भाव से लेकर के और 12वें भाव तक में यदि अगर सभी ग्रह बैठ जाए तो क्या हो जाएगा? कौन सा योग? दंड नाम का योग हो जाएगा। दंड नाम का योग हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब ये जो आपको यहां 4 इसमें और 4 उसमें जो कहा गया है उस जो केवल जोग लगा वो अब इन जोगों का फल कहते हैं। आद्यंतयो सुख युतः भद्रादीनां योगानां फलानि वक्ष्यमानानि बाल्ये सुखी यौवने दुखितो वार्धके पुनः सुखी एवं वज्र जोगे जातो भवति। वज्र जोग में जन्म लेने वाला जातक आद्यंतयो सुख युतः बाल्यावस्था में और अंत्यावस्था में सुखी होता है। योगानां फलानि भक्ष्यमानानि बाल्ये दुखी
जो सुखी यौवने दुखितो, और मध्यावस्था जो उसका है वह दुखी होता है। वार्धके पुनः सुखी, वृद्धावस्था में पुनः सुखी रहता है। एवं विधो वज्र जोगे जातो भवति, इस प्रकार वज्र योग में जाने। समझ गए? सुख भांग मध्य धनान्वितो अल्प सुखा। फिर कहते हैं कि बाल्ये वार्धक्ये च दुखितः यौवने सुखी एवं बुधो जवाख्ये जोगे जातो भवति। बचपन में, बाल्यावस्था में और वार्धक्य माने बुढ़ापा में, इनमें दोनों स्थिति में, और यौवना दुखी हो और युवावस्था में सुखी हो, तो एवं विधो जवाख्ये जोगो जातो भवति। तो जो जोग होता है, यह जब जोग में जो जातक जन्म लेता है उसका बचपन अवस्था और वृद्धावस्था दुखी होता है और युवावस्था सुखी होता है। समझ गए? चलिए, फिर कहते हैं त्यागी हिंस्रो धन वर्जित। अब कहते हैं धनान्वितः कमलाख्ये जोगो जातो भवति। कमल जोग में जन्म लेने वाला जातक बहुत धनवान होता है। बापी संग के अल्प सुखी भवति। बापी जोग में जन्म लेने वाला अल्प सुखी, कम सुख पाने वाला होता है। आयुपाख्ये जातस त्यागी भवति, और यूप जोग में जन्म लेने वाला जातक त्यागी होता है। इखु जोगे जातो हिंस्रो धातुको भवति। अब कहते हैं क्या? इखु यानी सर जोग में जन्म लेने वाला जातक हिंसक होता है, हिंसा करने वाला। शक्ति जोगे जातो धनवर्जित तो भवति। अब कहते हैं क्या कि शक्ति योग में जन्म लेने वाला जातक धनहीन होता है, यानी गरीब होता है। दंडाख्ये जुगे जाता प्रिय है पुत्रादि दिभिर्युक्तो भवति, और दंड योग में जन्म लेने वाला जातक अपने बंधु बांधवों के साथ प्रिय होता है, सभी का प्रिय होता है, और वह मतलब समस्त परिवार से, पुत्र पत्नी आदि सब से युक्त होता है, पारिवारिक होता है, सभी का प्रिय होता है, बंधुओं से नहीं। ये क्या है? दंडाख्ये जोग जाता प्रिय है, प्रिय है। दंड जोग में बंधुओं से का तो प्रिय होता है, किंतु पुत्रादि भी वियुक्तो भवति। पुत्र आदि का सुख उसको नहीं प्राप्त होता है, उसके सुख से रहित रहता है, बंधुओं से वो रहित रहता है, परिवार से रहित होता है, अर्थात बाबाजी हो जाता है। हाथ में नहीं दंड रख पकड़ता है तो कपारे पर दंड ठोक लेता है। बलराम जी अहाँ अपना पर नहीं ले। चलिए, अब हम जो है लोग नौ, कूट, छत्र, चाप और अर्धचंद्र योग, कौन कौन योग? नौ, कूट, छत्र, चाप और अर्धचंद्र योग। देखिए कितना सरल है। इसमें न कहीं ग्रह का बल का जरूरी है, न कुछ नहीं है। ग्रह जो आप जो 12 भाव बनाते हैं उसमें जो जहां ग्रह बैठा है उसी के अनुसार जो है आप फलादेश कर सकते हैं योग में। तो क्या कहते हैं? तदवत सप्तम संस्थैर नौकूट छत्रकार मुकानि स्युः
नवाद्यैरप्येवं कंटकान्यस्तै स्मृतोर्धसि। अब कहते हैं नौ कूट छत्र कामुकार्थ कामुक अर्धचंद्रा नाम लक्षणम आहा। पहले इसका लक्षण ज्ञात कीजिए। तदवत सप्तम संस्थैर इत्यादि एकस्मात् केंद्रात् आरभ्य सप्तभिर्ग्रहैः सप्तमर्थस्थैश्च चत्वारो, अर्थात जिस प्रकार तदवत का अर्थ होता है उसी प्रकार, जिस प्रकार यूप आदि जोग में कहे गए हैं उसी प्रकार लग्नादि, लग्न से सप्तगृहों, सात घर में, लग्न से सात घर में, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7, इस सब लग्न से सातवें भाव तक आरभ्य सप्तभिर्ग्रहे सप्तम, ये यदि सभी हो तो नौका नाम का योग होता है। बहुत सामान्य है कि आपने कुंडली बनाए और प्रथम भाव से लेकर के सातवें भाव पर्यंत यदि अगर सातों ग्रह हो गया तो यह समझ लीजिए कि इसको नौका योग में जन्म हुआ। फिर कहते हैं क्या, लग्न चतुर्थादि दशमांतस्थैर कूटस्था। अब चौथे भाव से लेकर के दसम भाव पर्यंत, अर्थात 4 5 6 7 8 9 10 में यदि अगर चतुर्थादि दशमांतस्थ, चतुर्थ से लेकर के दसम पर्यंत यदि सभी ग्रह है तो कूटाक्ष, कूट नाम का योग हो गया। अब नौ भी जान गए, नौका योग भी और कूट योग भी। नौका योग में प्रथम भाव से लग्न से सप्तम भाव पर्यंत अगर सभी ग्रह है तो नौका योग, और कूट योग का चतुर्थ भाव से लेकर के दसम भाव पर्यंत यदि अगर सभी ग्रह है तो कूट नाम का योग हो गया, है ना। चलिए अब छत्र नाम का योग पढ़िए। तो नवाद्य जोगे कंटकांत, हाँ, सप्तमादि लग्नांतस्थ छत्राक्ष, सप्तम भाव से लेकर के और लग्न पर्यंत यदि सभी ग्रह बैठा हो, अर्थात सप्तम अष्टम नवम दसम 11 और लग्न भाव, इन सातों में यदि अगर सभी ग्रह बैठा हो तो छत्र नाम का योग होता है। तो आपने पढ़ लिया नौ कूट छत्र, नहीं। अब देखिए, अब आएगा कौन चीज, चाप, चाप योग। तो दसम आदि चतुर्थ, दसम भाव से लेकर के दसम भाव से लेकर के चौथे भाव पर्यंत यदि अगर सभी ग्रह बैठा है तो चाप नाम का योग हो गया। समझ गए, चापाख्या, चाप नाम का योग हो गया। अब कौन सा चीज बचा, अर्धचंद्र योग। अर्धचंद्र योग नवाद्येर योग संस्थैर जदा पनफरा पोक्लिमादिको जा सप्तमा सप्तभिर निरंतर गतेर अर्धचंद्राक्षो योगो भवति। अब देखिए यहाँ क्या कहते हैं,
कि नवाद्यैर योगे, नवाद्य अर्थात नमा से लेकर के आद्य पर्यंत नवाद्यैर योगे कंटकान्य संस्थिर जदापन फर आपो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। पन फर या आपोक्लीम से लगातार। पनफर कौन हो गया बताइए? 2 5 8 11 11 और आपोक्लीम 3 6 9 12। हाँ, तो इस इनमें पनफर या आपोक्लीम से, यानी पनफर का अर्थ हो गया या तो दूसरे से या 5वें से या 8वें से या आपोक्लीम से, माने 3 6 9 12वें भाव से लगातार यदि 7 ग्रहों में सभी ग्रह हो तो वो ये अर्धचंद्र योग होता है, अर्धचंद्र योग होता है। अब चक्र और समुद्र नाम का योग कहते हैं, चक्र और समुद्र नाम का योग। एकांतैर्विलग्नात् खडभवना वस्थितैर्ग्रहे चक्रम अर्थात च तद्वदुहि नौ प्रभृति फलान्यथो क्रमशः। अब कहते हैं लग्नादारभ्य एकांतरेण, लग्न से आरभ्य करिए। और एकांतर, एकांतर का अर्थ हो गया जैसे एक, सुनिए, एक के बाद दूसरे को छोड़ दीजिए, 3 में आइए, 3 के बाद चौथे छोड़ दीजिए, 5 में आइए, 5 के बाद छठा। तो एकांतर लग्नात्, लग्न से एकांतर करके खडभिर खडभवनावस्थित ग्रहे 6 घर में, अर्थात 1 3 5 7 9 11, इस इनमें इन 6 स्थान में अगर सभी ग्रह हो तो चक्र नाम का योग होता है। फिर कहते हैं अर्थात तद्वत्, उसी प्रकार दधीनौ प्रभृति फलान्यथो क्रमशः, अर्थात चक्र एवं द्वितीय भाव से क्रमशः उसी प्रकार समभावों में 6 स्थान में यदि अगर सभी ग्रह हो तो समुद्र नाम का योग होता है, अर्थात 2 4 6 8 10 12 इन सम स्थान में, लग्न के बाद समभाव में जितने भी समभाव है उसमें 6 स्थान में यदि अगर समस्त ग्रह है तो वह समुद्र नाम का योग होगा। और लग्न से प्रारंभ करके एकादश भाव पर्यंत जितने भी विषम राशियां हैं उनमें समस्त ग्रह रहने से चक्र नाम का योग होता है। समझ गए? चलिए अब कहते हैं
नौका जो 7 ग्रह योग बताए हैं उसका फल बता रहे हैं। कीर्त्या युक्तो नृतवाक् स्वदन हितः सुर सुभग धनी भूपा इत्याकृत्या जोगा सतिरात गुण नंदनते। अब हम लोग जितने आदि 7 योग पढ़े हैं, 9 प्रभृति नाम सप्तानां फलान्याह, 9 आदि योगों के 7 जो है फल, योगों का फल इस प्रकार है। 9 योगे जाता है कीर्त्या युक्तो भवति, अर्थात 9 योग में उत्पन्न जातक कीर्तिवान होता है, यशस्वी होता है। कूट योगे जातो नृवाक, और कूट योग में जन्म करने वाला जातक कूट करने वाला होता है, प्रपंची होता है, मिथ्याभासी होता है। जैसा नाम वैसा गुण। क्या चलिए, तो कूट जोगे जातो नृतवाक असत्य भागी भाकी भवति, छत्र जोगे जाता स्वजन हितो भवति, छत्र योग में जन्म लेने वाला जातक स्वजन को हित करने वाला होता है, अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला होता है। कारमुख योगे जातः सूरो भवति, कारमुख योग में जन्म लेने वाला जातक सूर होता है, सूर माने बलवान होता है। अर्धचंद्र जातः सुभगो भवति, और अर्धचंद्र योग में जन्म लेने वाला जातक सुभगो स्वरूप सुंदरवान होता है, सुंदर होता है। हाँ, अब तो चक्र योग में आइए। चक्र योगे जातो धनी भवति, चक्र योग में जन्म लेने वाला जातक धनवान होता है। और समुद्र योगे जातो राजा भवति, समुद्र योग में जन्म लेने वाला जातक राजा होता है या राजा के समान होता है, राजयोग होता है। आकृति योगोपसंहारार्थ मह, आकृति योगा विंशति प्रोक्ता है। एका मन्य समेन जाता आत्म गुणेर नंदन्ते स्वभा वर्जित स्त्रियो भवन्ति इत्यर्थः। इस प्रकार ये आकृति आदि योग जो है, गदा आदि 20 आकृति योग है, इन आकृतियों में उत्पन्न जातक अपने गुणों से आनंदित रहते हैं, अर्थात अपने बल से अर्जित विभव को प्राप्त करते हैं और सुख भोगते हैं। अब तो भैया गेला, आज समाप्त को 2 श्लोक रह गए, कथी ला जे से ओकरा राखो। आ काल तो छुट्टिए ने हैत, काल छुट्टी नहीं। हाँ कह दिए, ठीक है। कतो जेबाक है ठीक, ठीक है।